बच्चों इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की फर्स्ट कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके आर्ट्स, साइंस एंड एज वेल एज कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड रहने वाले, जो आपके सबसे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके ऑनर्स एंड प्रोग्राम कोर्सेज कौन कौन से हैं और कितने कॉलेजेस की जो वेटेज रही है, कितनी रही है फर्स्ट राउंड की। इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। जो भी अभी आपका स्कोर बन रहा है बच्चों, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार चलो मेरा एटलीस्ट इन कॉलेजेस के अंदर तो एडमिशन हो सकता है। अगर नहीं होता तो आगे के राउंड के लिए मुझे और कितना वेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो एक एक करके चर्चा करेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें ऑलमोस्ट 89 पेजेस है बच्चों, जिसके अंदर सारे के सारे कॉलेजेस और उनके प्रोग्राम यहां पर दिए गए। अब ये पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप खुद से सर्च कर सकते हो कि जो भी कोर्सेज है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बच्चों की हाई डिमांड रहती है वो कौन कौन से कोर्सेज है, वो आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। उनको मैं सही तरीके से आपको एनालिसिस करके बता देता हूं कि देखो एटलीस्ट इन कॉलेजेस के अंदर अगर आपको ये कोर्सेज करने हैं जो बच्चों की टॉप डिमांड रहती है, तो उनकी एटलीस्ट कट ऑफ जो है वो इतनी तो जा रही है हर एक कैटेगरी की, चाहे वो जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों ये मैं सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अभी क्या है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है टेलीग्राम ग्रुप को लेके, थोड़ा बहुत सारे बच्चों का चल नहीं रहा क्योंकि नीट का एग्जाम है। अगर आपको लगता है मेरा टेलीग्राम नहीं वर्क कर रहा, तो आप मुझे ये ईमेल आईडी है, इस पे भी कनेक्ट कर लीजिएगा बच्चों। मैं यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सारी चीजें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स के स्टूडेंट्स की, देन उसके बाद कॉमर्स, फिर उसके बाद साइंस वाले। ठीक है, पहले बात करेंगे बच्चों आर्ट्स के स्टूडेंट्स की, जो कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं। इनकी कट ऑफ फर्स्ट राउंड में कैसी रही थी अलग अलग कॉलेजेस की। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर देखो कॉलेजेस के नाम दे रखे हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, हर एक कॉलेज, इवन ऑफ कैंपस भी इसके अंदर इंक्लूड है। जैसे बच्चों अगर हम हिंदू, मिरांडा, लेडी श्री राम और किरोड़ीमल की बात करें, टॉप क्लास है। ये जो डब्ल्यू का है इसका मतलब है वुमेन्स के लिए, मेल का कोई इसमें रोल नहीं है बच्चों। हिंदू कॉलेज की जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी 950 के समथिंग गई थी बच्चों। यही कैटेगरी अगर हम ओबीसी में देखें तो उनकी 922। यही कैटेगरी बच्चों अगर एससी की होगी तो उसकी 889, और ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी की होते हैं जिनको 10% का रिलैक्सेशन मिला, तो इनकी 920 के आसपास गई थी। वहीं अगर मिरांडा की बात करें तो इसकी 925, लेडी श्री राम की 915, और किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस का है, सबसे अच्छा कॉलेज है, 909। क्योंकि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है, आर्ट्स का वन ऑफ दी टॉप कोर्सेज माना जाता है। इसके अलावा और भी कॉलेजेस है, जैसे रामजस सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है नॉर्थ कैंपस का, इसकी 894 के समथिंग। वेंकटेश्वर बच्चों ये आपका साउथ कैंपस में है, साउथ कैंपस, जी हाँ बच्चों, नॉर्थ कैंपस के अलावा साउथ कैंपस भी है डीयू का। ठीक है, तो इसे वेंकी के नाम से जाना जाता है। इसकी 875 गई थी। जीसस एंड मैरी कॉलेज ये ओनली फॉर वुमेन्स है बच्चों, ये क्या है, ओनली फॉर वुमेन्स बच्चों। तो इसकी 835 के आसपास गई थी। इसके अलावा बच्चों दौलत राम की बात करें, ये भी वुमेन्स कॉलेज है, 843 के समथिंग गई थी, जर्नल की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों अगर हम साउथ कैंपस की देखें तो साउथ कैंपस आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, एनआईआर रैंकिंग में भी टॉप 10 में है। खुद मैंने भी यहां से किया, मैंने आपको बता रखा है ना, मैंने भी यही कोर्स यहीं से इसी कॉलेज से किया था, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। गार्गी कॉलेज की बात करें, डीसीएसी और शहीद भगत सिंह, तो इसकी 823 के आसपास, इसकी 818, इसकी 793 और इसकी 791। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ की कट ऑफ थोड़ी उनसे कम आ रही है। ओबीसी की देखोगे तो और कम हो जाएगी, और एससी की तो उससे भी कम हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बाकी जो है वो इसके कंपैरिजन में आसपास ही है, मतलब ईडब्ल्यूएस की ओबीएस के आसपास आप देख सकते हो। वही बच्चों अगर ऑफ कैंपस या अदर कैंपस की बात करें, जो कॉलेजेस है बच्चों, जैसे मैत्री हो गया, ये थोड़ा थोड़ा साउथ कैंपस में आता है, इसकी और कम हो जाती है 773, बढ़िया वुमेन्स के लिए। मोतीलाल प्योर बच्चों आपको साउथ कैंपस में मिलेगा, बल्कि साउथ कैंपस की जो यूनिवर्सिटी ना उसके जस्ट साइड में ही है ये। दयाल सिंह की बात करें और आर्यभट्टा, जिसे रामलाल के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों अगल बगल में है कॉलेज बच्चों साउथ कैंपस के, इनकी कट ऑफ और कम जा रही है, कैटेगरी में आप देख सकते हो। वहीं अगर कोई बच्चा बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट हिस्ट्री भी करना चाहते हैं, तो आप अपनी कट ऑफ देख लीजिएगा। सेंट स्टीफन में 918 के आसपास, हिंदू में 900, हंसराज में 800, मिरांडा में भी 8 ऑलमोस्ट 900 के समथिंग आपकी गई है। इसके अलावा बच्चों अलग अलग की बात करें, लेडी श्री राम में 867, किरोड़ीमल की बात करें 854, रामजस की बात करें 846 और वेंकटेश्वर की 830 के आसपास, और इन कैटेगरी के बच्चों की ये रही है। उसी
तरीके से बच्चों कुछ और कॉलेजेस की बात करें, जैसे दौलत राम वुमेन्स के लिए इनकी 818 के आसपास, एआरएसडी कॉलेज में 798, गार्गी के अंदर 776 और शहीद भगत सिंह में 767। ऑफ कैंपस की बात करें डीसीएसी बच्चों, इसमें और थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपका स्कोर 7 से 800 के आसपास आ रहा है तब भी आपका फर्स्ट राउंड में आने के पूरे चांस है, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो और हाई चांस आपके हो जाएंगे। बस अपनी प्रेफरेंस शीट थोड़े अच्छे तरीके से बना लेना, जल्दीबाजी में मत बनाना, अच्छे तरीके से बनाना, ठीक है। ये स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको फोकस करना चाहते हो तो उन कॉलेजेस को जरूर रखना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जिसकी कट ऑफ फर्स्ट राउंड में कम जा रही है, ताकि आपका बैकअप रेडी रहे। जैसे बच्चों आर्यभट्टा, सीवीएस, रामलाल, देशबंधु और शिवाजी, ये वो कॉलेजेस है, इनकी कट ऑफ आप खुद देख सकते हो कितनी कम कम आपको देखने को मिल रही है। उसी तरीके से अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले नाम एसआरसीसी का आएगा, श्री राम कॉलेज वाला जो है, ठीक है। तो ये नॉर्थ कैंपस का मतलब जान कही जाती है एक तरीके से कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो उन्हें एडमिशन चाहिए तो यही चाहिए। तो इनकी कट ऑफ भी जरा इस हिसाब से जाएगी, तो 917 के आसपास गई थी बच्चों। हिंदू कॉलेज 912 के आसपास, लेडी श्री राम की बात करें 906 और हंसराज की 900 के आसपास गई थी 1, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ी कम हो जाती है बच्चों। इसके अलावा अगर हम बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो इसमें किरोड़ीमल की 897 के आसपास, रामजस की 889, वेंकटेश्वर की 886 और इसकी 864 के आसपास गई थी दौलतराम की। वही बच्चों साउथ कैंपस की बात करें तो एआरएसडी में इतना, गार्गी, शहीद भगत और डीसीएसी में मतलब कंपैरेटिवली वही कम हो जाती है नॉर्थ साउथ कैंपस में आते आते बच्चों। वहीं अगर और कॉलेजेस की बात करें तो ये और डाउन हो जाएगा स्कोर बच्चों, आप यहां पे देख सकते हो कितना कम जाते जा रहा है। जो 900 पे था यहां पे सीधा 800 से 850 के आसपास आ रहा है। बीएससी वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो इनकी देखो, अगर आप बीएससी ऑनर्स सीएस एंड स्टैटिक्स की बात करें तो हंसराज, हिंदू, लेडी श्री राम और एआरएसडी जो है बच्चों, इनके ये प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कराया गया, कंप्यूटर स्टैटिक्स और कंप्यूटर एससी। तो इनकी यूआर की जो कट ऑफ है वो इतनी के आसपास गई है बच्चों। वहीं अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में तो इनकी यूआर की कट ऑफ जो है वो 7 से 800 के समथिंग गई है, सेंट स्टीफन, हिंदू, हंसराज और मिरांडा के अंदर। उसी तरीके से कोई अगर बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में करना चाहते हैं तो इसमें आपके 3 ही बच्चों चलते हैं बच्चों, 3 ही सब्जेक्ट चलते हैं, तो इसलिए इसमें जो स्कोर मिलता है वो 750 में से मिलता है आपका, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ गई है सेंट स्टीफन, हिंदू, हंसराज, मिरांडा के अंदर, आप देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों अगर कोई बायोकेमिस्ट्री करना चाहता है तो उसकी 621, 627, 634, 609 के आसपास। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा बी ऑनर्स ज्योग्राफी करना चाहता है तो ज्योग्राफी बच्चों बहुत सारे बच्चे करते हैं, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। मिरांडा, किरोड़ी, इंद्रप्रस्थ ये भी वुमेन्स का है। शहीद भगत तो इनकी 800 मतलब 700 टू 850 के आसपास तक इनकी कट ऑफ गई है, बाकी कैटेगरी में और थोड़ी कम हो जाती है। ज्योग्राफी में ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखें तो कमला नेहरू, दयाल सिंह, शिवाजी और कालंदी में बच्चों ये 650 से 750 के समथिंग गई है बच्चों, ये और थोड़ा कम हो जाता है आपके लिए, तो इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना जरूर। वहीं बीए प्रोग्राम क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन के बेसिस पे होता है, 2 मेन सब्जेक्ट आपको इसके अंदर लेने पड़ते हैं डिसिप्लिन के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीए की बात करें नॉर्थ में तो सेंट स्टीफन में अगर आप इको प्लस पॉलिटिकल लेते हो तो इसकी कट ऑफ देख लीजिएगा। उसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन, इको हिस्ट्री का, कॉमर्स इको का, तो इनकी जो कट ऑफ है वो आपको हाई मिलेगी। उसी तरीके से मिरांडा, रामजस, एलएसआर और किरोड़ीमल में देखो ये मेन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है, उनकी हाई ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी बच्चों। और इसके अलावा गार्गी, एआरएसडी, एसबीसी यानी शहीद भगत और दयाल सिंह में ये थोड़ा कम हो जाता है बच्चों। अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हो इको पॉलिटिकल, हिस्ट्री पॉलिटिकल, ये अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या पता चल रहा है बच्चों, जो पीक कंपटीशन है आर्ट्स के अंदर तो वो पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में है बच्चों। कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑनर्स वो भी एसआरसीसी और हिंदू में सबसे ज्यादा है। साइंस की बात करें तो मैथमेटिक्स और स्टैट्स जो है वो सबसे ज्यादा चॉइस प्रेफर किए जा रहे हैं। प्रोग्राम स्पेसिफिक की बात करें तो बच्चों इसके अंदर ज्यादातर इको पॉलिटिकल जो है वो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं बच्चे। तो ये सारी चीजें बच्चों मैंने आपको एक तरीके से ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बता दिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये तो चलो आपकी कट ऑफ होगी, इसके अलावा आपने कट ऑफ देखा, आइडिया लगा, सब कुछ आपको समझ आ चुका है। अब मेन बात आती है कि जब आपकी फर्स्ट कट ऑफ आएगी, ये जो आपकी अभी फाइनल आंसर की आएगी तो उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ जारी करेंगे।
जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपका पहला फेज ओपन कर देगा। फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रेशन करने के बाद रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद बच्चों आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना शुरू हो जाती है। अब इस प्रेफरेंस लिस्ट में बच्चों आप कट ऑफ माइंड में रखोगे कि यार फर्स्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर इतनी आई थी। अब इनके बेसिस पे आपको जज करना होगा कि यार मेरे लिए मेरे स्कोर के हिसाब से क्या हो सकता है। उसमें आपको बहुत ही कम लिमिटेड टाइम दिया जाता है और साफ बच्चों जो प्रोस्पेक्टस आता है ना उसमें बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है। मेक श्योर करना कि बच्चे आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे तरीके से बनाना, और आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि यूनिवर्सिटी इसमें रिस्पॉन्सिबल, आपके हाई स्कोर आए तो आपको जब भी एडमिशन नहीं मिला तो इसके लिए उन्होंने साफ बोल रखा है कि प्रेफरेंस लिस्ट आपके अकॉर्डिंग ही रहेगी। अगर आप चाहते हो कि एक बेस्ट वे में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बने, आपको गाइडेंस मिले, एडमिशन तक आपको सारी चीजें, एक ऐसा बंदा मिले कि जो आपको सारे काम करवा दे, तो मैं आपको इन्वाइट करूंगा कि बच्चों अड्डा 24/7 की तरफ से जो सारथी बैच है उसके अंदर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बच्चों दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 1-to-1 सेशन वाला, ये ग्रुप वाइज वाला। इसके रेट कम है, इसके रेट थोड़े से ज्यादा कंपैरेटिवली देखे जाए तो बच्चों अगर आपको बाय करना तो आप कैसे करोगे, तो सिंपल सा प्रोसेस है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना, यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करना बच्चों। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑल कोर्सेज पे जाके यूजी पीजी में जाके बच्चों यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है सीयूटी काउंसलिंग का, इस पे आप देखोगे एक का प्राइस है ऑलमोस्ट 2000, एक का है 1000। तो जिसमें भी बच्चों अभी 27% का ऑफ मिल रहा है। तो बच्चों आप कोई एक कोड यूज करते हो, जैसे ये वाला है, तो इसमें जो मैंने आपको कोड बता रखा है सिंपली SRK लाइव, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये अप्लाई करोगे तो ये आपका इतने का हो जाएगा, 30% हो जाएगा, यानी कि 3% आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी आपको ये सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। आपको लाइव गाइडेंस मिलेगी एक्सपर्ट फैकल्टीज के थ्रू, आपको एक्सेस मिलेगा प्रेफरेंस शीट बनाने का, आपको लाइव काउंसलिंग होगी बच्चों, ई बुक भी दी जाएगी गाइडेंस के तौर पे, मेंटोरशिप दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप जितने भी फॉर्म्स आएंगे, सिर्फ इसके अंदर DU की नहीं, BHU AU सभी की काउंसलिंग है। एक ही काउंसलिंग में आपको सारे यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग मिल जाएगी बच्चों, ये चीज है। और ये जो एक्सक्लूसिव फीचर है वो आपका प्राइम मेंबरशिप में, बाकी सारे फीचर कॉमन है। बस इतना सा है बच्चों, तो आप इसे इजिली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये था आज का सेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, मैं वहां पे कमेंट करके आपको बता दूंगा कि आपके लिए ये कॉलेज और ये कोर्स सबसे बेस्ट रहने वाला है। बाकी कोई डाउट हो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।